ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा तुम्हें सक्षम बनाती है छोटी छोटी बातों में धैर्य रखने में और साथ ही अपने भीतर की मधुरता और कोमलता को बनाए रखने में। छोटी छोटी बातों में धैर्य रखना और भीतर की मधुरता और कोमलता को बनाए रखना, ये अंतरयात्रा का परिणाम है। और ये साधक के लिए पहचानने का एक ढंग भी है कि वो ठीक दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जीवन तो छोटी छोटी बातों से मिलकर बनता है। जीवन बड़ी बातों का कोई संग्रह नहीं है, जीवन में तो छोटी बातें। अब छोटी बातों को ही हम कैसे जीते हैं, कैसी कुशलता से जीते हैं और हम कितना धैर्य रखते हैं। साधक के जीवन में धैर्य, पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण गुण है। छोटी छोटी बातों में धैर्य रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन हमें छोटी छोटी बातों के साथ ही चलना सिखाता है और अंतरयात्रा भी वही है। धैर्य इतनी महत्वपूर्ण बात है कि उसको हमें देखना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातों में तो कई बार लोग धैर्य रख लेते हैं, लेकिन छोटी बातें, उनमें भी जब हम धैर्यवान बने रहें और हमारे भीतर की कोमलता और मधुरता बनी रहे, तो उससे पता चलेगा कि अंतरयात्रा गहराई में प्रवेश कर रही है। छोटी बातों में कैसे धैर्य रखेंगे? मान लो तुम बाहर निकले हो, ट्रैफिक जैम है, तो ट्रैफिक जैम है तो है, तुम धैर्य के साथ इंतज़ार करो, क्योंकि तुम कर भी क्या सकते हो। लोग इतनी बात से ही बड़ा उत्तेजित हो जाते हैं, उनकी किसी भी बात में थोड़ी देरी हो जाए वो उत्तेजित हो जाते हैं। तुम धैर्य रखो, जो हो रहा है उसको होने दो, किसी भी बात से विचलित मत हो। क्या फ़र्क पड़ता है? जीवन तो अपने ढंग से चल रहा है, जीवन अपने ढंग से घट रहा है, उसमें बहुत बदलाव नहीं होने वाले। तुम जब अपने अंदर इस बात को बिठा लोगे कि भाई जीवन जैसा है इस क्षण वैसा ही है और मैं पूरे धैर्य में बना रहूँगा। ये तो एक सुझाव है, लेकिन सुझाव से ज़्यादा इस समझ का आना ज़रूरी है। और समझ तब आएगी जब ध्यान की जड़ें गहरे प्रवेश कर गई होंगी, ध्यान ने हमारे भीतर अपनी जगह बना ली होगी। और फिर सूत्र जब कहता है भीतर की कोमलता और मधुरता, ये धैर्य का ही एक अलग पहलू है और यही साधक की पहचान भी है। साधक, उसके भीतर एक मिठास है, मधुरता है, कोमलता है, यानी कि उसके अंदर एक डेलिकेसी है, कठोरता नहीं है। साधक के जीवन में कठोरता नहीं होती, उसके व्यवहार में भी यही मिठास और ये कोमलता झलकती है। जैसे एक फूल खिल गया हो तो फूल की अपनी एक कोमलता है, उसकी अपनी प्रेजेंस है। कोमलता का अभिप्राय ये नहीं है कमजोरी, कोमलता का आशय नाजुक होने से भी नहीं है, क्योंकि फूल तो नाजुक हो सकता है, फूल उस तरह से हो सकता है कि उसको कोमल होने में नुकसान पहुँचे, लेकिन मनुष्य जब कोमल होता है तो बिल्कुल अलग तरह का गुण उसके अंदर उभरता है। वो गुण उभरता है करुणा की तरह। वो दूसरों का ख्याल रखता है, अपना ख्याल रखता है। कोमलता का अभिप्राय यही है कि तुम लचीले हो, अपने विचारों में लचीले हो, अपने भावों में लचीले हो और चीज़ों को समझने के लिए तैयार हो, जल्दबाजी में नहीं हो, चीज़ों को तुम समझ सकते हो, दूसरों के विचारों को भी तुम समझने की तैयारी रख रहे हो और मधुरता भी कायम है, मिठास भी कायम है उसके साथ में, कोई कड़वाहट नहीं है। अगर कोई तुमसे भिन्न है, तुमसे अलग है, तो तुम धैर्यवान हो, उसकी भिन्नता का स्वागत करते हो, अपने भीतर पूरी तरह संवेदनशील बने रहते हो। तो ये घटनाक्रम और ये अभिव्यक्ति
एक साधक के भीतर जब भी घटेगी तो उसको समझना चाहिए कि अब जो उसका ध्यान है, उसकी अंतर यात्रा है, वो गहरे प्रवेश कर रही है।